चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सदियों पुरानी तो है, लेकिन उसका सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है। सवाल ये कि जब ज़रूरत और ईमानदारी आमने सामने खड़ी हों तो इंसान क्या चुनता है। ये कहानी ईमानदारी और लालच के बीच के उसी फैसले की है। तो कहानी हमें ले चलती है सुखनगर नाम के एक गांव में। सोचकर देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है। और इन सब में सबसे ज्यादा परेशान था लालू नाम का एक गरीब आदमी और उसका परिवार। हालात कितनी बिगड़ चुके थे इसका अंदाजा लालू की पत्नी गीता के इन शब्दों से लगता है। उसकी आवाज में जो बेबसी है, जो दर्द है, वही इस कहानी की नींव है। तो बस यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, सर्दी का कहर। आइए देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में कौन कौन है और कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस कहानी में ना 3 खास लोग हैं। एक है लालू, जो गरीब जरूर है पर उसके लिए उसकी ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी है उसकी पत्नी गीता, जो गरीबी से तंग आ चुकी है। और तीसरा है एक अमीर व्यापारी, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर लालच उससे भी कहीं ज्यादा। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक तूफानी रात में वो अमीर व्यापारी अपने काम से कहीं जा रहा होता है और उसी भयंकर बारिश में उसकी जिंदगी भर की कमाई, मतलब सोने के सिक्कों से भरी एक थैली, कहीं गिर जाती है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, एक ईमानदार इंसान की दुविधा। जब वो खोया हुआ खजाना लालू के हाथ लगता है तो क्या होता है। अगली सुबह लालू काम की तलाश में निकलता है। तभी रास्ते में एक कुएं के पास उसकी नजर एक थैली पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। और ये कोई 1-2 सिक्के नहीं थे, थैली में पूरे 50 सोने के सिक्के थे। लालू जैसे इंसान के लिए तो ये इतनी बड़ी दौलत थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, उसकी सारी मुश्किलें खत्म कर सकती थी। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ भूखे बच्चों का चेहरा था और दूसरी तरफ उसके अपने सिद्धांत। क्या गरीबी ईमानदारी पर भारी पड़ सकती है? उसके मन में एक जंग चलती है, लेकिन आखिर में वो एक फैसले पर पहुंचता है। वो जानता था कि इस सिक्के उसकी गरीबी तो मिटा देंगे, पर उसके ज़मीर का सुकून छीन लेंगे। उसने तय किया कि वो इन पैसों को हर हाल में लौटाएगा। अच्छा, अब कहानी का रुख करते हैं उस व्यापारी की तरफ जो अपनी खोई हुई थैली के लिए बेचैन है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ इनाम देने की जगह लालच का एक जाल बुना जाता है। देखिए, व्यापारी क्या करता है। पहले तो वो मुनादी करवाता है कि जो भी थैली लौटाएगा उसे 15 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। पर जब कोई नहीं आता तो उसका लालच उस पर हावी हो जाता है। उसे लगता है कि जिसे थैली मिली है वो थोड़े इनाम से खुश नहीं है। तो वो एक नई चालाक योजना बनाता है और ऐलान करता है कि थैली लौटाने वाले को आधे सिक्के इनाम में मिलेंगे। लेकिन असल में इस बड़े इनाम के पीछे एक बहुत बड़ी चाल थी। व्यापारी का प्लान था कि जो भी थैली लेकर आएगा उस पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया जाएगा, ताकि सारे सिक्के भी वापस मिल जाएं और इनाम भी न देना पड़े। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचती है। लालू और व्यापारी दोनों राजा के दरबार में हैं। अब देखना यह है कि सच्चाई और चालाकी के इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। दरबार में जैसे ही लालू ईमानदारी से वो थैली व्यापारी को देता है, व्यापारी अपनी चाल चल देता है। वो सिक्के गिनने का नाटक करता है और चिल्लाकर कहता है, इसमें तो 100 सिक्के थे, तुमने आधे सिक्के चुरा लिए हैं। पर राजा वो बहुत ही समझदार था। उसने व्यापारी के लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। राजा ने बड़े आराम से कहा, व्यापारी, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे और इस थैली में सिर्फ 50 है, तो इसका मतलब तो साफ है कि ये तुम्हारी थैली है ही नहीं। और ये कहकर राजा ने वो 50 सिक्कों वाली थैली लालू को उसकी ईमानदारी के इनाम में दे दी। तो राजा के इस शानदार फैसले के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, जहां हमें पता चलता है कि ईमानदारी का असली इनाम क्या होता है। राजा को सब समझ आ गया था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वो लालू की ईमानदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने न सिर्फ वो 50 सिक्के लालू को दिए, बल्कि अपने खजाने से और भी धन देकर उसे सम्मानित किया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
जब लालू घर पहुंचा और गीता को सारी बात बताई तो गरीबी से तंग आ चुकी उसी गीता ने एक ऐसी बात कही जो शायद कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उसने कहा, हमें राजा से जरूरत भर का धन मिल गया है, अब वो जो 50 सिक्के हैं हमें व्यापारी को लौटा देने चाहिए, क्योंकि किसी का हक मारना ठीक नहीं। पत्नी की ये बात लालू के दिल में उतर गई। वो फौरन वो 50 सिक्के लेकर उस शर्मिंदा व्यापारी के पास पहुंचा और उसे लौटा दिए। लालू की इस ईमानदारी ने व्यापारी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और बस यहीं पर हमें दौलत के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ लालू की अमीरी थी, जिसमें ईमानदारी, मन की शांति और साफ ज़मीर था, और दूसरी तरफ थी व्यापारी की दौलत, जिसमें सोने के सिक्के तो थे, पर साथ में लालच और धोखा भी था। लालू के इस काम ने व्यापारी की आंखें खोल दीं। उसने अपनी गलती मानी और उस दिन उसे समझ आया कि असली दौलत सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि सच्ची ईमानदारी में होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। पैसे और सामान से हटकर अगर सोचा जाए तो असली अमीरी आखिर है क्या?